नमस्कार प्यारे भाइयों एवं बहनों। आज मैं शिव कथा सुनाने वाला हूँ। तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले। प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियां थी। उन सभी का विवाह चंद्रमा देवता के साथ हुआ था, लेकिन चंद्रदेव का समस्त अनुराग और प्रेम केवल रोहिणी के प्रति ही रहता था। उनके इस कार्य से राजा दक्ष की अन्य कन्याओं को बहुत कष्ट। उन कन्याओं ने अपनी यह व्यथा अपने पिताजी से सुनाई, लेकिन रोहिणी के वशीभूत होने की वजह से उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में महाराज दक्ष ने क्रोध होकर चंद्रमा को क्षय हो जाने का श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण चंद्रदेव तत्काल ही क्षयग्रस्त हो गए। उनके क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर सुधा शीलता वर्णन का उनका सारा कार्य प्रभावित होने लगा। चारों ओर त्राहिमाम मच गया। चंद्रमा भी बहुत दुखी और चिंतित रहने लगा। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्र आदि देवतागण तथा ऋषिगण उनके उद्धार के लिए परमपिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। सारी बातें सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा अपने श्राप विमोचन के लिए अन्य देवों के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर भगवान शिव की आराधना करें। उनकी कृपा से ही अवश्य उनका श्राप नष्ट हो जाएगा और रोग मुक्त हो जाएंगे। उनके कथा अनुसार चंद्रदेव ने भगवान शिव की आराधना का सारा कार्य पूरा किया। उन्होंने घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अमरत्व का प्रदान किया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव तुम शोक न करो, मेरे वर से तुम्हारा श्राप मोचन तो होगा ही, साथ ही साथ प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला छीन होगी, किंतु शुक्ल पक्ष में उसी प्रकार क्रम से एक एक कला बढ़ती जाएगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्र प्राप्त हो जाएगा। फिर यही क्रम अगले दिन से चालू हो जाएगी। एक एक दिन घटना, फिर एक एक दिन बढ़ना और 15 दिन बाद पूर्णिमा को पूर्ण रूप प्राप्त होना। भगवान शिव के प्राप्त इस वरदान से सारे लोगों को प्राणी प्रसन्न हो उठे। सुधाकर चंद्रदेव पुनः 10 दिशाओं में सुधा वर्षण कार्य पूर्वतक करने लग गए। भगवान शिव गुरु की कृपा, दर्शन, पूजन एवं आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर तक के सारे कष्ट तत्काल दूर हो जाते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की अक्षय कृपा का पात्र बन जाते हैं। स्वर्ग का मार्ग उनके लिए अत्यंत ही सहज और सुलभ हो जाता है और उनको इहलोक और परलोक दोनों ही लोकों की सुख सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। अतः इस तरह आप शिव चर्चा कैसे करते हैं को कर सकते हैं तथा शिव के कथा और वर्णन करने अनंत सुख को प्राप्त कर सकते हैं।